मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मानव में श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन तंत्र भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। मनुष्य में श्वसन मार्ग दो भागों में बटा होता है। नंबर 1 श्वसन मार्ग, नंबर 2 फेफड़े। अब हम इन सभी के भागों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखेंगे कि ये हमारा श्वसन तंत्र का चित्र है। श्वसन तंत्र का चित्र है। ये हमारा नासा द्वार है। नासा द्वार मुख गुहा है, ग्रसनी है और ये कंठ है, ये श्वास नली है। श्वास नली के बारे में उपस्थित वाला है। ये हमारे फुफ्फुस है और ये हमारी पसलियां हैं। श्वास नली है, कुपिकाएं हैं, ये अंदर जो हमारी कुपिकाएं हैं, ये जो है श्वसन जो शुशिकाएं हैं, ये अंदर जो है ये छोटे छोटे गांठ के रूप में होती है, हमारी कुपिकाएं हैं। तो श्वसनिका और कुपिका कोष, ये हमारे श्वसन तंत्र का चित्र है। मानव में श्वसन तंत्र का चित्र है। अब इन सभी भागों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण भाग है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 नासिका या नासामार्ग। नासिका या नासामार्ग, जिसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं। मनुष्य में नासिका में एक जोड़ी नासाद्वार होते हैं। इन दोनों नासाद्वारों के बीच में एक पट होता है। वायु शरीर के अंदर इन्हीं के द्वारा जाती है, ठीक है। नंबर 2 नासापथ, नसल पैसेज कैसे हैं, नासा का पार्ट भी कहते हैं इनको। प्रत्येक नासाद्वार अंदर की ओर टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासापथ में खुलता है। यह मार्ग टर्बाइनल अस्थियों से बना होता है। नासापथ श्लेष्मिक झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, तथा रोमों से ढका रहता है। नासामार्ग में इसी के कारण श्लेष्मा का स्रवण होता है, जो कि तरल, चिकना एवं पतला होता है। वायु में मिश्रित जीवाणु, धूल के कण, हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपककर रोमों में अटक जाते हैं। इस प्रकार स्वच्छ वायु फेफड़ों तक जाती है। स्वच्छ वायु फेफड़ों तक जाती है। नंबर 2 ग्रसनी। नेक्स्ट नंबर 3 ग्रसनी फेरिंग्स। नासापथ ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी कंठ में जाकर खुलती है। यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होती है। नंबर 1 कंठ या स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है, लैरिंक्स या स्वरयंत्र कहलाता है। इसे घाटी, कंठद्वार या ग्लोटिस भी कहते हैं। अब वो देखते हैं घाटी धापन, इपीग्लोटिस, घाटी धापन। जब भोजन को निकलते हैं तो यह ग्लोटिस द्वार को बंद कर देता है, जिससे श्वास नली में भोजन न जाए और भोजन आमाशय में जाए। इस प्रकार खाना फेफड़ों में नहीं जाता है। इसे द्वार का गेट भी कहते हैं। द्वार का गेट। नेक्स्ट नंबर 6 श्वास नली, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया कहते हैं। यह एक लंबी नलिका है जो कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन से होती हुई वृक्ष गुहा या सीने तक उपस्थित होती है। यह सीने में पहुंचकर 2 नलियों में बंट जाती है। प्रत्येक श्वास नली अपनी ओर के फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। श्वास नली की भित्ति या दीवार पर सी आकृति के छल्ले बने होते हैं। ये छल्ले सी आकार के या पीछे की ओर अधूरे होते हैं। ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। इनमें से वायु आसानी से आ जा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्वास नली, ब्रोंकाई, श्वसनी। जब यह श्वास नली 2 भागों में बट जाती है, इन शाखाओं को ब्रोंकाई कहते हैं। नंबर 10 दाईं तरफ यह 3 भागों में बट जाती है और बाईं तरफ यह 2 भागों में बट जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह फेफड़ों में जाकर कई भागों में बट जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकाइओल्स कहते हैं। देखते हैं एलियोलाई, ठीक है। एलियोलाई अंगूर के गुच्छे के आकार की होती है। यह यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ब्लड होता है जो ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाओं के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को देता है।
देता है। ठीक है, ये हमारे फेफड़े। फेफड़े, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, इनकी संरचना स्पंज के समान होती है। दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। ठीक है, फेफड़े एक झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे फ्लोरम मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़ों में लीवर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। O2 रुधिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। डायफ्राम श्वास लेने में सहायता करता है। ठीक है,